हाय गाइस, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्स मैक्स के बारे में। तो एक्स मैक्स को आपने रिव्यूज़ वगैरह भी देखे होंगे, आपने अनबॉक्सिंग वगैरह भी देखी होगी, लेकिन आपने चेकिंग तरीका नहीं देखा होगा कि आईफोन एक्स मैक्स को किस तरह से चेक किया जाता है। और सबसे हॉट मॉडल इस वक्त जो कस्टमर्स बाय करते हैं और लोग लेते हैं, वो लेते हैं एक्स मैक्स को, क्योंकि रीज़नेबल भी है, रेंज में भी आ जाता है और मुश्किल नहीं होती लेने में। तो ये है कि इसकी जीबी जो बताऊँ मैं आपको, ये 256 में भी आता है, 64 में भी आता है। वो डिटेल वीडियो में उसकी अलग से अपलोड करूँगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको चेकिंग की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगा। कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, 15 स्टेप्स के मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको आईफोन एक्स मैक्स लेना है या लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो वॉच कीजिएगा, उसके बाद ये फ़ोन बाय कीजिएगा ताकि आपको कोई मुश्किल ना क्रिएट हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्स मैक्स का वाटरप्रूफ का, कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो गाइस, वाटरप्रूफ का हम बताते हैं आपको। वाटरप्रूफ किस तरह से चेक करना है, सिंपली इजी है। आपको पिन लेनी पड़ेगी, आपको इस तरह से आपको खोलना पड़ेगा वाटरप्रूफ का, ठीक है। ये आपको जैक की जगह दिख रही है, इसमें आपको फूंक मारनी पड़ेगी, ठीक है। मैं फूंक मार लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि पीस खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। दोनों चीज़ें मुझे पता लग जाएगी। तो गैस, ये पीस खुला हुआ है क्योंकि यहाँ से मुझे एयर निकल के आ रही है। अगर एयर निकल के नहीं आती तो ये पीस जो है ना खुला नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल ये पीस खुला हुआ है। तो ये सबसे आसान तरीका है मोबाइल चेक करने का। दूसरा तरीका, आपको पानी में डालना पड़ेगा, जब तक पानी ना जाता वाटरप्रूफ का पता नहीं लगेगा। लेकिन खैर, इजी स्टेप से मजाक कर रहा हूँ, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। और वाटरप्रूफ का यही आसान तरीका है चेक करने का। ये 15 स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, कोई भी जगह कहीं भी जो है वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। बहुत मुश्किल से आपको बहुत काम की वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको न्यू वीडियोस जो है ना वो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है ना मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेप जो है ना वो बैटरी चेक करने का तरीका है। सेटिंग में जाएंगे, आपको बैटरी हेल्थ जो है आपको चेक करना होगा। बैटरी में जाएंगे, बैटरी हेल्थ में जाएंगे, इसकी बैटरी हेल्थ 88 है, ठीक है। अगर ये 100 होती तो इट्स मीन बैटरी चेंज होती। और ना लोग लाइक करते हैं 100 को, 100 से जितनी नीचे हो, 90 हो, 95 हो, लोग चला लेते हैं। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा बैटरी हेल्थ के बारे में, ठीक है। और इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे, डिस्प्ले चेक करने का। डिस्प्ले में आपको चेक करने का तरीका यही है कि आपको सिंपली जो है ना उसमें जाना होगा, कॉन्टैक्ट वगैरह में जाना होगा। यहाँ से आपको डायल पैड में जाना होगा, यहाँ पे आपको कोई स्पॉट होगा, कोई निशान होगा, तो यहीं से आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक। ये चीज़ें अपने ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे आसान स्टेप में बता रहा हूँ डिस्प्ले का। और अगर डिस्प्ले क्रीमी वाइट टाइप का है तो बिल्कुल ओके है। अगर कॉटन वाइट टाइप का अगर डिस्प्ले आ रहा हो तो इट्स मीन वो पैनल जो है चेंज पैनल है। और दूसरा भी आसान तरीका यही है कि आप दूसरा एक्स मैक्स जो है इसके सामने रख लीजिए, दोनों का पैनल चेक कर लीजिएगा। अगर पैनल में डिफरेंस आ रहा है तो भी आपको पता लग सकता है कि पैनल चेक करने का तरीका एक ये भी है, ठीक है। नंबर थर्ड स्टेप पे आते हैं टच का। तो टच हम किस तरह से चेक करेंगे? टच का जो तरीका है सबसे इजी है। आप जो है ना सिंपली आइकन के जो है इस तरह से आप पकड़ेंगे और इसी तरह से आप आइकन को जो है ना पूरे मोबाइल पे इस तरह से फेरेंगे तो आपको जो है ना टच का भी पता चल जाएगा कि टच अगर कहीं से मिस कर रहा होगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि टच ख़राब है। लेकिन ये बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। तो ये आपको चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान स्टेप में बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से टच इसका चेक किया जाता है। तो फिफ्थ स्टेप पर आते हैं फेस आईडी चेक करने का तरीका। फेस आईडी आपको सेटअप करना होगा, ठीक है। गेट स्टार्ट पे आएंगे तो इट्स मीन आपकी फेस आईडी बिल्कुल ओके है। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ फील्ड लिखा हुआ आएगा या कुछ और होगा तो इट्स मीन इसकी फेस आईडी ख़राब है। और फेस आईडी वाले मोबाइल जो है ना आप जो है ना बिल्कुल आधे से कम कीमत में मिल जाते हैं। तो गेट स्टार्ट करने के बाद इस तरह से आपको फेस आईडी जो है ना फिल करनी पड़ेगी। आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। जो इस तरह से मैं कर रहा हूँ
इस तरह से ये जो है ना फिल हो गई है। यहाँ से कंटिन्यू का बटन आ रहा है तो इट्स मीन इसकी फेस आईडी जो है ना चेक है। ठीक है, ये फेस आईडी चेक करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, बहुत आसान और इजी है। ठीक है, फेस आईडी चेक करने के बाद आपको कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी चेक करने के बाद करने के लिए आपको वाईफाई में जाना होगा, यहाँ से ऑन करके चेक करना होगा। अगर सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं तो इट्स मीन आपका वाईफाई बिल्कुल ओके। फ़िलहाल मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि वहाँ पे वाईफाई का कोई वो नहीं है, मैं 4G वगैरह चलाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप ब्लूटूथ भी चेक कीजिएगा। ब्लूटूथ में भी आप जाएंगे, अगर ऑन हो रहा हो तो इट्स मीन का इसका ब्लूटूथ बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बता दी आपको कनेक्टिविटी के बारे में। स्टेप पर आते हैं हम हाउसिंग चेक करने का तरीका। हाउसिंग चेक करने का तरीका सिंपल है। आप सिंपली सिम जैक जो है ना निकालेंगे, इस तरह से इसके ऊपर IME नंबर लिखा होता है, इसको मैच करना होगा *#06# मिला के। तो इस तरह से आप इसके साथ इसका मैच करेंगे। अगर हाउसिंग इसका IME नंबर मैच हुआ तो इसकी इट्स मीन हाउसिंग इसकी है, और अगर मैच नहीं हुआ तो इट्स मीन के हाउसिंग वगैरह चेंज हो चुकी है या सिम ट्रे वगैरह के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, ये नंबर 8 पे आते हैं कैमरा चेक करने का। कैमरा चेक करने का तरीका सिंपली बहुत आसान है। आप कैमरा खोलेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर अगर कैमरे में अगर कोई स्पॉट है, कोई निशान है, कुछ भी है, तो आप सिंपली जो फिंगर है, आप फिंगर टिप से यहाँ पे कैमरे के ऊपर रखेंगे। कोई स्पॉट, कोई एरर, कोई निशान होगा तो बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा कैमरा स्पॉट वगैरह के बारे में। ठीक है, नंबर ये हो गया आपका कैमरा स्पॉट वगैरह का चेक करने का तरीका। नंबर 8 पर आते हैं, सॉरी नंबर 9 पे आते हैं सॉफ्टवेयर और फैक्ट्री का चेक करने का तरीका। बहुत ही आसान है इसका चेक करने का तरीका। सिंपली अगर आप ऑनलाइन वगैरह बाय कर रहे हो या कहीं शॉप वगैरह से ले रहे हो, तो अगर मोबाइल जो है रीसेट करने के बाद आगे बढ़ गया तो इट्स मीन वो फैक्ट्री लॉक पीस है। और अगर सॉफ्टवेयर वगैरह होगा तो अगर आप रीसेट भी करेंगे उसके बाद वो सॉफ्टवेयर लॉक पे चले जाएगा, जिसको दोबारा खोलना पड़ेगा, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन सॉफ्टवेयर लॉक जो है ना इस तरह से पता चल जाता है कि रीसेट करने के बाद वो लॉक हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर और फैक्ट्री का फ़र्क है। अच्छा, नंबर 10 पे आते हैं ये डुअल सिम और ई सिम के बारे में आपको बताएंगे कि डुअल सिम प्लस ई सिम क्या होता है और फिज़िकल प्लस डुअल सिम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है डुअल प्लस ई सिम। ये होता है कि आप इसमें 1 सिम लगा सकते हैं, सेकंड सिम आपकी जैज़ की हो या यूफोन वगैरह की हो, आप फ्रेंचाइज चले जाएं, वहाँ पे बारकोड स्कैन हो जाएगा, आपकी दूसरी सिम स्टार्ट हो जाएगी। फिज़िकल सिम में ये है कि आप दोनों सिम एक साथ लगा सकते हैं, दोनों सिमें आपको एक साथ आराम से शो हो जाएंगी। तो ये आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ये डुअल सिम प्लस ई सिम के बारे में और डुअल सिम प्लस फिज़िकल सिम के बारे में। तो ये आपका मैंने आपको क्लियर कर दिया। नंबर 11 पे आप पोर्ट्रेट मोड वगैरह चेक कीजिएगा। पोर्ट्रेट मोड में जाने के लिए आपको सिंपली पोर्ट्रेट चेक करना होगा। अगर पोर्ट्रेट बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो इट्स मीन्स का पोर्ट्रेट मोड बिल्कुल ओके है। अगर कोई मसला कर रहा होगा तो यहाँ पे एरर दे रहा होगा। और इसका कैमरा जो है ना वैसे ही 8, साढ़े 8, 10 हज़ार रुपये का मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट मोड अगर ख़राब हो, कैमरा पोर्ट्रेट मोड का ख़राब हो तो 8-10 हज़ार रुपये में मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप जहन में रख लीजिएगा, ये काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये नंबर आते हैं 11 स्टेप पे। नंबर 12 स्टेप पे आते हैं साउंड और स्पीकर्स वगैरह चेक करने का। सिंपली बहुत आसान है, आप सिंपली साउंड में जाएंगे, इस तरह से आपको साउंड क्लियर एंड लाउड है तो इट्स मीन इसका साउंड और स्पीकर दोनों सही है। ठीक है, और इसके बाद हम नंबर 13 स्टेप पे आते हैं एयर पीस और माउथ पीस चेक करने का तरीका। आपको सिम लगा के कॉलिंग वगैरह जो चेक करनी होगी, आप सिंपली कॉलिंग वगैरह किसी ऐसे दोस्त को कॉल कीजिएगा जो आपसे दूर हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एयर पीस, माउथ पीस वगैरह दोनों लाउड एंड क्लियर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। नंबर 14 स्टेप पे आप चेक कीजिएगा कीपैड वगैरह जो है ना, सॉरी कीपैड कह रहा हूँ, बटन वगैरह चेक कीजिएगा। साइलेंट वगैरह भी मूड में भी चेक कीजिए, अगर साइलेंट मूड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है ये भी चेक कीजिएगा। साथ में ये बटन भी प्रेस कीजिएगा। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि बटन वगैरह ख़राब होता है तो बाद में मसला क्रिएट करता है। और इसके बाद नंबर 15 स्टेप पर आप PTA वगैरह लाजमी चेक कीजिएगा। अगर मोबाइल PTA अप्रूव है वो भी चेक कीजिएगा, नॉन अप्रूव है वो भी चेक कीजिएगा। दोनों में प्राइस में बड़ा डिफरेंस आता है। तो ये चीज़ें आप कोई मोबाइल ऐसा होता है कि 2 महीने चलता है, 2 महीने बाद बंद हो जाता है, तो ये चीज़ें लाजमी चेक कीजिएगा कि PTA अप्रूव है नहीं है। ये चीज़ें सारी अपनी जहन में रख लीजिएगा। नंबर 15 पे आते हैं इसकी
बॉडी के ऊपर, बॉडी पे अगर कोई इस तरह से इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ हो, बैक पे ग्लास या कुछ ऐसा टाइप का लगा हो, उसको उतार दीजिएगा। अगर कोई स्क्रैच कोई निशान होगा तो भी आपको वाज़ेहन पता चल जाएगा। फ्रंट पे भी इस तरह से आपको प्रोटेक्टर उतार के चेक करना होगा अगर इस पर लगा हुआ हो। इन केस की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन पे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर वहाँ जाते हैं तो भी ये चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा। अगर कोई स्क्रैच वगैरह कोई निशान वगैरह बड़ा होते हैं तो आपको ईजीली नज़र आ जाएगा। साइड लाइन भी चेक कीजिएगा, कहीं पे स्क्रैच वगैरह कुछ भी हो तो ये बॉडी पूरी XYZ की चेक कीजिएगा। कैमरे के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह चेक कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके हैं। मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो करना चाह रहा हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत इतनी हैं कि मैं आपको बताना आपके लिए लाजमी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो वीडियो को अभी तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, अल्लाह हाफिज़।